नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। यह अखबार की कटिंग है एनबीटी की, नवभारत टाइम्स की यह अखबार की कटिंग है और इसका हेडिंग पढ़िए। इसका हेडिंग कह रहा है ये किस राह पर जा रहे हैं हम। 3 खबरें हैं इसमें और तीनों खबरें ऐसी जो दिल को दहला के रख दें। एक खबर बरेली से, जहां एक बच्ची अपनी पार्टी कर रही थी, उसके दोस्त आए हुए थे, बर्थडे पार्टी थी, उसमें 2 मुस्लिम थे और उनके ऊपर हमला हुआ। दूसरी खबर है उत्तराखंड से, जिस पर विस्तार में मैं बात करूंगा, जहां देहरादून में एक बच्चा पढ़ने आया हुआ था, एमबीए कर रहा था और उसकी सारी गलती यह थी कि वो त्रिपुरा से था, उसका चेहरा मोहरा हमसे अलग था। उसको पीट पीट के मार डाला गया और वो कहता रहा आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। और तीसरी खबर बनारस से, जहां लोग आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं, जापानी टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने कैप लगाया हुआ था सेंटा क्लॉज का, क्रिसमस का दिन था और उनके साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई। ये कहां आ गए हैं हम, किस तरह से हम देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं, किस तरह नफरत के वैसे ही दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं जो 1945, 46, 47 में दिख रहे थे, जिसके बाद हमारा देश बंट गया। बरेली वाली घटना पर पहले भी मैंने बहुत विस्तार से बात की है, लेकिन ये जो देहरादून वाली घटना है, इसको बहुत गौर से देखे जाने की जरूरत है। इस लड़के का नाम था एंजेला चकमा, त्रिपुरा का रहने वाला, बाप बीएसएफ में नौकरी करता है। 24 साल का यह लड़का था और देहरादून में आया हुआ था एमबीए करने के लिए। जो नाम सामने आ रहे हैं, यज्ञ अवस्थी, अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, सुमित और आयुष बरोनी। शाम को यह लड़का निकला सब्जी खरीदने के लिए और इन लोगों ने उसको घेर लिया, चिढ़ाने लगे, चिंकी, चाइनीज, ये वो कहकर चिढ़ाने लगे और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट ऐसी हुई कि 14 दिन तक लड़का अस्पताल के अंदर संघर्ष करता रहा, जिंदगी और मौत के बीच, और फाइनली उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद मैं त्रिपुरा से एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में वहां के एक छात्र नेता कह रहे थे कि अगर भारत के लोग हमारा सम्मान नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है हमको अलग देश दे दें, हमें उनकी जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी, चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहां पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर, बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। देश ऐसे ही बढ़ता है, देश के खिलाफ भावनाएं ऐसे ही भड़कती हैं। घर में अगर 4 बच्चे हैं और उनमें से 3 बच्चों को आप कभी इज्जत मत दीजिए, कभी प्यार मत दीजिए, हमेशा दुत्कारते रहिए, तो घर का बंटवारा होना तय है। हमारे यहां क्या है, सिख होगा तो खालिस्तानी, मुसलमान होगा तो पाकिस्तानी, और अब यह हालत आ गई है कि नॉर्थ ईस्ट का होगा तो उसको आप चाइनीज कह देंगे। सोचिए, सोच के देखिए सिर्फ कि अगर इस देश के सारे सिख, सारे मुसलमान और नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं वो देश के खिलाफ हो जाएं, तो यह देश के लिए बेहतर होगा या बदतर। ये जिन गुंडों को खुली छूट दे दी गई है ये सारा कुछ करने के लिए, ये देश को बांट रहे हैं या जोड़ रहे हैं? जरा अपना दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा कि कितनी मुश्किलों से एक देश बनता है। और फिर सोचिएगा कि किसी जमाने में आधी दुनिया पर राज करने वाला यूएसएसआर 22 टुकड़ों में कैसे बंट गया। सोचिएगा युगोस्लाविया 10 साल के अंदर 6-7 टुकड़ों में कैसे बंट गया। वो भी मुल्क थे, खुद मुख्तार मुल्क थे, लेकिन वहां जब दूसरी राष्ट्रीयताओं को, दूसरे तरह के लोगों को इज्जत नहीं मिली तो जरा सा कमजोर हुआ मुल्क और 22 टुकड़ों में बंट गया। हमारा देश भी तो ऐसे ही अलग अलग हिस्सों से बना हुआ था और पूरे देश से ऐसे तमाशे लगातार देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर देखिए, 2 साल होने को आए, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कितने लोगों की जान गई, कितने घर लूटे गए,
कितने घरों में आग लगी, इसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। उतनी दूर से बड़ी मुश्किल से खबरें छन छन के आती हैं। आसाम में आप देखिए, एक हिस्से में वहां भी आग लगी हुई है, खबर नहीं आती है। गुवाहाटी टाइम्स ने खबर छापी थी कि अवैध जो जमीनों के कब्जे हो रहे हैं उसके चलते वहां पर हिंसा हो रही है। आप किसी इलाके को पकड़ लीजिए, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर तनाव पैदा नहीं कर दिया गया है, और जहां नहीं तनाव पैदा किया गया है वहां हिंदू मुसलमान तो है ही खेलने के लिए। जैसा आपने बरेली में देखा कि एक सिंपल सी बर्थडे पार्टी चल रही है, कुछ नहीं है वहां पर, न कोई नारा है, न कोई पूजा है, न कोई नमाज है, कुछ तो नहीं है वहां पर। शाम को निकलिए, दिल्ली के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी टेबल पर आपको बर्थडे पार्टी होती हुई मिल जाएगी। अब आप जाकर हर टेबल पर पूछेंगे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किस हिंदू की पार्टी में मुसलमान आया है, किस मुसलमान की पार्टी में हिंदू आया है, ये जाकर पूछेंगे। गुंडों को यह अधिकार आपने दे दिया है, और उसके बाद मारपीट करेंगे। और पुलिस गुंडों को आराम से वहां से निकल जाने देगी, और जो बच्चे उनके आतंक का शिकार हुए हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएगी। भला हो सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पे बवाल मचा, तब जाके गुंडों के खिलाफ केस हुआ है। गिरफ्तारी वगैरह तो भूल जाइए, पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन कम से कम केस हुआ है। देश की यह हालत हो गई है कि उन्नाव में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाप मर गए, चाचा मर गए, क्या क्या नहीं किया गया। हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत मिली, और जो लोग उसका विरोध करने गए उन लोगों को धक्के मार के भगा दिया गया। और कुलदीप सेंगर के समर्थन में महिलाएं पहुंच गईं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है कि हाई कोर्ट के उस डिसीजन को स्टे कर दिया गया है। फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा। लेकिन आप सोचिए, दुनिया में होगा कोई देश जहां पर बलात्कारियों के समर्थन में लोग खड़े हो जाएं? जहां आसाराम बापू की बात की जाए, जो रेप और हत्या जैसे मामलों में जेल में है, जहां राम रहीम को हर तीसरे महीने जेल से बाहर जाने की आजादी मिल जाए, जो हत्या और रेप के मामले में जेल में है, और एक मासूम बच्चे को जो पढ़ने उत्तराखंड गया हुआ था उसको पीट पीट के मार दिया जाए। सोचिए जरा सा, आप त्रिपुरा के निवासी हैं, सोच के देखिए कि आप यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के नहीं हैं, आप त्रिपुरा के रहने वाले हैं। अखबार खोलते हैं या टीवी खोलते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं, और खबर यह आती है कि आपके इलाके के एक बच्चे को इसलिए पीट पीट के मार डाला गया क्योंकि उसका चेहरा मोहरा अलग था। उसके बाद जब आप सोचते हैं मेरा चेहरा मोहरा भी तो अलग है, तो आपको डर भी लगेगा और साथ में आपको गुस्सा भी लगेगा। आप कैसे उस देश का अपने आप को हिस्सा स्वीकार कर पाएंगे? देश तब बनता है जब सब सबकी इज्जत करते हैं, जब विविधता में एकता की बात होती है। देश तब नहीं बनता जब यह मान लिया गया कि यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और दो चार और स्टेट यही भारत हैं, और इनसे जो अलग है, जिनका चेहरा मोहरा इनसे अलग है, जिनकी भाषा इनसे अलग है, जिनका खान पान इनसे अलग है, जिनका रंग इनसे अलग है, वो भारतीय है ही नहीं। ऐसा मान लेंगे तो कल को वो भी कहने लगेंगे, जैसा कहा उस छात्र नेता ने, कि ठीक है हम नहीं है भारतीय, हमको अपना देश दे दीजिए। और फिर जो चाइना साजिश कर रहा है, बांग्लादेश साजिश कर रहा है, पाकिस्तान साजिश कर रहा है, वो सफल नहीं होगी तो और क्या होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अकेली घटनाएं नहीं हैं, ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ले जा रही घटनाएं हैं। आप बांग्लादेश में कहते हैं एक हिंदू को पीट पीट के मार डाला गया, दुखद है, भयानक है। मैंने इस पर शुरू में ही वीडियो किया था जब यह घटना सामने आई थी। तो एकदम गलत है किसी को पीट पीट के मार डालना, लेकिन बांग्लादेश पर तो हम तब सवाल उठाएं ना जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं ना हो रही हो। हमारे देश में तो अखलाक की लिंचिंग हो गई और यूपी की गवर्नमेंट पहुंच गई उसको बचाने के लिए। हमारे देश में लिंचर्स को माला पहनाया गया। हमारे देश में गुजरात जैसे दंगों के दौरान रेप और मर्डर करने वालों का स्वागत किया गया जब वो जमानत पर छूटे। बिल्किस बानो केस आपको याद होगा। और अगर ये सब चलता रहेगा तो यकीन जानिए कि देश एक और बंटवारे की तरफ बढ़ता रहेगा। इसीलिए इस तरह की बातों पर आवाज उठाना जरूरी है, और कम से कम जो हो गया सो हो गया, आगे ये घटनाएं ना हो, और जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं।
संविधान के हिसाब से उनको सजा मिले, इसकी मांग करना बेहद जरूरी है, ताकि इस देश के मुसलमानों, इस देश के सिखों, त्रिपुरा के लोग, कश्मीर के लोग, आप कश्मीर का सोचिए, आप नारा लगाते रहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, और एक कश्मीरी शाल बेचने के लिए आता है, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, बदसलूकी करते हैं। क्या मैसेज लेके जाएगा? क्या मोहब्बत लेके जाएगा? क्या देश की फीलिंग आएगी उसके अंदर अगर उसको सिर्फ इसलिए पीटा जाएगा कि वो कश्मीरी है और मुसलमान है? और अगर ये देश की फीलिंग लगातार खत्म होती रही तो बताइए देश एक कैसे रहेगा? आपको जो लगता है कमेंट में बताइएगा जरूर। मुझे तो ये बेहद बेहद जरूरी बात लगी कि मैं आपसे ये बात करूं, और अगर मेरी बात आपको भी सही लगे तो इस बात को दूर तक पहुंचाइएगा। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो एक ज्वाइन का बटन दबाकर, या फिर ज्वाइन के लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए हैं उनके थ्रू आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी ताकत बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजते रहिए। आप ही हमारी ताकत हैं, और आपकी ताकत पर ही हम बिना डरे बिना झुके लगातार वो सच कहते हैं जो कहने में अच्छे अच्छे डर जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।